हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जम के मेहनत कर रहे होंगे। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है वो अपना अपना रिव्यू देने लगे हैं मुझे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है। और आप लोग भी तो जुड़े हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है हमारा आज, जो 6 नंबर की आज क्लास है हमारी। और जो बच्चे हमारी फर्स्ट क्लास है हमें पूरा एकदम फॉलो कर रहे हैं। और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ, जो लोग फॉलो कर रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, उनका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, बराबर आप हमें टाइम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। टेंशन मत लीजिए उस चीज की। ठीक है। जिनका एग्जाम हो चुका है वो अपनी नेक्स्ट तैयारी पे लग जाए। ठीक है। और जो आप जैसी भी दिक्कत समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, हम उससे जरूर उसका हल निकालेंगे। अभी एक लड़के का कमेंट आया था कि सर आप हट जाए कीजिए, क्वेश्चन को देखने में दिक्कत होती है। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप क्या किया कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, जहां पे क्वेश्चन पूरा दिखता हो आराम से वहां पे देख लीजिए। अगर चलती वीडियो में अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, है कि नहीं। क्योंकि भाई हमें भी जल्दी जल्दी पढ़ाना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको समय कम लगे, प्रैक्टिस बहुत जल्दी हो जाए, तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा ना। सब आपको थोड़ी ना दे सकते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। सबको 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 मौका मिलेगा। चलिए, आज का फर्स्ट सवाल है, लगाइए इसे, इसका आंसर दीजिए। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में हम डी ओ आर एम को, ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में हम डी ओ आर एम को 43033626 और एफ आई आर एस टी को हम 69363840 के रूप में हम कोडित करते। तो वैसे ही हम सी ए एन सी ई आर को हम किस कोड में लिखेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर में बहुत पूछा जा रहा सवाल। ठीक है। चलिए, इसको पहले सवाल को हम पूरा नोट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको प्यार एकदम पूरा। तो हमें क्या बताना है इसका। अच्छा, डी। तो हम किस में कोडित करते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 नंबर और यहाँ पे लेटर ने 1 2 3 4। ठीक है। तो बेटा ये 4 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैंने इस सवाल को नोट कर लिया है। अब मुझे निकालना किसका है। अब जिसका हमें निकालना है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, एबीसीडी में डी की वैल्यू कितनी होती है बेटा। डी की वैल्यू 4 होती है। ठीक है। वैसे ही एफ, अब एफ की वैल्यू बेटा क्या होती है, 6 होती है। देखिए, अगर ए बी सी डी एफ, एफ के बाद जी जाएंगे तो जी 7 पर है, तो जी से हम एक पीछे आ जाएंगे तो हमें एफ 6 से मिल जाएगा। वैसे बेटा अगर हम सी की वैल्यू रखें पहले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 बेटा किस किस ऑप्शन, देखो ना, तीसरे वाले में ना चौथे वाले में 3 है। अब आंसर या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, दोनों में से आप देखते जाइएगा सवाल को। अच्छा, यहाँ पे ओ है बेटा, ओ की वैल्यू कितनी होती है। अगर ओ की वैल्यू देखा जाए तो बेटा ओ 15 पे, तो एम एन, एन के बाद ओ, जब एन 14 पे तो ओ 15 पर है। ठीक है। और 15 का अगर हम 2 गुना करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है। वही बेटा यहाँ पे 30 लिखा है। वैसे ही हम यहाँ पे अगर हम आई, आई किस पर है, अब आई किस पे आता है बेटा, 9 पे आता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो है इसका मल्टीप्लाई 2 से किया गया है अब ओ में, और यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया गया, जैसा है वैसा रख दिया गया। तो यहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ पे भी एक छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1। देखो, पहला छोड़ के दूसरे मल्टीप्लाई, इसमें पहला छोड़ा दूसरा भी छोड़ा, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे एक छोड़ा तो यहाँ पे 2 छोड़ा, यहाँ पे भी एक छोड़ा, यहाँ पे 2 छोड़ा। ठीक है। तो यहाँ बेटा 1 होना चाहिए। अब 1 किसमें, इसमें, जो कि हमारा राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, हमारा तीसरा भी नहीं होगा। ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, दूसरा भी हमारा नहीं होगा, पहला हमारा राइट आंसर होगा। आप जैसे सवाल देख लीजिए, मैंने इसको पूरा का सवाल को नोट किया, मैंने पूरा सवाल नहीं किया, मैंने ऑप्शन से केवल सवाल को पकड़ा और विद इन सेकंड इसका आंसर दे दिया। पूरा करने जाएंगे तो आप आराम से पूरा भी कर सकते हैं, इसी मेथड सेम लगेगा सवाल को। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को करने में दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कर लें, आराम से यहाँ पूरा सवाल आपको दिख जाएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए, इस सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल। और जिसको भी कोई भी समस्या हो क्लास से लेकर या क्वेश्चन से लेकर, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक, हमें बताएं। जब हमें आप बताएंगे अपनी समस्या, तभी हम उस पर समाधान निकाल पाएंगे। ठीक है। अगर आप बताएंगे भी नहीं, वो सोचेंगे कि समस्या का हल निकल जाए, तो बेटा नहीं हो सकता है ना। क्योंकि भाई हर इंसान जब भी कोई भी चीज करता है तो फुल 100% देता है अपना, उसमें अगर कुछ बहुत कमियां हो जाती हैं तो वो आप लोग बताने का काम है। ठीक है। चलिए, सवाल करते हैं। आपको टाइम पूरा दिया है मैंने।
बोला उस शब्द के युग्म का चयन करो जो नीचे से दिए गए शब्द के युग्म में दर्शाए गए संबंध में समान संबंध के सबसे सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो सर्वोत्तम अंग्रेजी शब्द बोला है कि सार्थक अंग्रेजी शब्द होना चाहिए और शब्द के अक्षरों की संख्या व्यंजन और स्वर की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो अब सार्थक शब्द भैया दिए हैं एक दूसरे के, ठीक है, अब पहचानो। अब भालू है बियर, तो इसका बेटा क्या हुआ, नर भालू। अच्छा, मेल भालू फीमेल भालू, इसने पहले दे रखा है। अच्छा, गाय है, अब देखो बेटा यहाँ पे मेल नर की बात कर रहा है ना, यहाँ पे मेल की बात कर रहा है, यहाँ पे गाय क्या है, गाय तो फीमेल है वैसे तो देखा जाए तो। बैल क्या है, एक है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भेड़ है, यहाँ पे मेमना है, ये भी बेटा नहीं हो पाएगा। अच्छा, हंस है, हंसनी है, यहाँ पे नर होना चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चा बचा कौन सा हमारा राइट आंसर, फर्स्ट वाला बचा, क्या वो चिकन यानी कि मुर्गा। ठीक है, इसका बताइए, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर दीजिए आप लोग, सवाल पूरा दिख रहा होगा, लगाइए इसे। चलिए, वैसे तो समय और देना चाहिए मगर अभी क्या है कि जल्दी जल्दी कर लें। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूरा दे रखा है। अब मैं देखिए क्यों का मतलब होता है योग, योग का मतलब हमेशा होता है प्लस, मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो गुणा का मतलब होता है बेटा वो होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जो टी का मतलब होता है वो माइनस होता है, सॉरी टी का अर्थ माइनस होता है और के का अर्थ डिवाइड होता है। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया आपको, है ना। चलिए अब इस सवाल को हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे बेटा कितना है 30। अब के का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे के का मान हमें दे रखा है भाग का, ठीक है, जो कि डिवाइड है हमारा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्यों की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है +3। अब यहाँ पे जे देखो, जे का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। वैसे टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है घटाना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। ठीक है, हमें वही बताना है, हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18 - 5। ठीक है, अगर हम इन दोनों जोड़ते हैं 15 15 30 और 30 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 -5 करेंगे, जैसे -5 करते हैं इसमें से तो कितना मिल जाएगा हमें, ये 28 मिल जाएगा। 28 किस ऑप्शन में हमारा, जो कि हमारा सेकंड आंसर, बिल्कुल राइट। आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ना समझ में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से समझिए। ठीक है, 1.5 में मत देखना, बस 1 में ही देख लेना, मैं इतना ही कर सकता हूँ। चलिए इस सवाल को कीजिए, नेक्स्ट सवाल कीजिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला दिए गए कथनों में से ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना भी है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट बेटा ये रही आपकी, ठीक, कथन ये रहे तो आपको ये पढ़ने, ठीक है सभी। अब बोला है सभी पेंटर अभिनेता है, ठीक है, बना लेते हैं। अब इसको पी से दर्शा देते हैं, PAI को दर्शा देते हैं, ठीक है। अभिनेता है तो यानी कि एक्ट्रेस, सभी बोला है ना बेटा, सभी बोला, कुछ का नहीं बोला, सभी बोला है ना। ये तो हट ही नहीं रहा है, हट गया। बोला है सभी पेंटर, ठीक है, क्या है अभिनेता है यानी कि एक्ट्रेस, हम ACT से लिख देते हैं, ठीक है। बोला कोई भी अभिनेता निर्माता नहीं है। अब बेटा देखो ये अभिनेता है, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया क्योंकि बोला कोई भी नहीं है, तो निर्माता कौन होता है प्रोड्यूसर, उसको हम पीछे दर्शा देते हैं, प्रोड्यूसर को हम पीछे दर्शा देते हैं, ठीक है। अब बोला सभी कोरियोग्राफर पेंटर है। अब सभी कोरियोग्राफर, अब कोरियोग्राफर जो होगा इसमें आएगा, ठीक है, जो कि CH दर्शा देते हैं। सभी कोरियोग्राफर क्या है आपके पेंटर हैं, ठीक है। चलिए ये बन गया पूरा। अब बताइए इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं क्या, कोई, अब पहले इसको होता है कोई पेंटर निर्माता नहीं है। अब कोई भी पेंटर निर्माता नहीं है, कोई पेंटर निर्माता नहीं है भाई, है कुछ तो है, हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। बोला है कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर, भैया अभिनेता और कोरियोग्राफर कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं रहा। अब बोला है कुछ निर्माता अभिनेता हो सकते हैं, कुछ निर्माता अभिनेता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, दिख रहा है सामने ही।
अब बोलो कोई कोरियोग्राफर निर्माता नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई भी कोरियोग्राफर निर्माता क्यों नहीं है, हो सकता है, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए इसको खींचिए, नेक्स्ट सवाल। चलिए इसको करते हैं। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वां अक्षर और बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब भैया एबीसीडी हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एबीसीडी लिखना स्टार्ट करते हैं, या तो फिर हम यहां से लिखना स्टार्ट, हम पहले सीधी लिख लेते हैं फिर उल्टा अपने आप दर्शा देंगे। ठीक, चलिए उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पे यहीं से लिख लेते हैं। जेड, ठीक है, हमने उल्टे क्रम में से पूरे एबीसीडी को लिख लिया। अब बोला है बाएं से 16वां अक्षर। अच्छा बेटा अगर हम यहाँ पे दोनों देखो बाएं बाएं, देखो यहाँ पे बाएं का इस्तेमाल किया गया, फिर यहाँ पे बाएं का, जब हम जब दोनों क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब बाएं यानी कि लेफ्ट लेफ्ट जब आ जाते हैं तो वहां पे हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट और इधर से भी लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से कितना है 16वां है, और ये लेफ्ट से कितना है बेटा 12वां है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा लेफ्ट का 4 आ जाएगा। अगर लेफ्ट से हम 4 गिनते तो 1 2 3 4, अब 4 में क्या बेटा डब्लू, जो कि डब्लू हमारा तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अगर आप इसे गिनने जाएंगे तो भी आपका है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 16 तक यहाँ है तो यहाँ पे 12 गिने, 1 2 3, अब देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने, अब देखिए वहां से आप पहुंचे 11 तक, ठीक है, अब यहां से पूछे 16 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब 16 यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए ना 12, पहले यहां से पहुंचे फिर पीछे। ठीक है, तो सीधे आप इसको कम समय में करने के लिए, तो यहाँ पे जब यहाँ बाएं बाएं जब एक बराबर आ जाए, बाएं बाएं आ जाए और दाएं दाएं आ जाए, तो हम हमेशा माइनस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 12, इन दोनों का डिफरेंस लेफ्ट से 4 आ गया, और जैसे 4 है तो मैंने लेफ्ट से इधर एक बार गिन लिया, 1 2 3 4, वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। ठीक है, लॉन्ग ट्रिक में करने जाएंगे, जैसे मैंने गिना फिर उसको फिर उधर से फिर उधर से गिनिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए। चलिए करते हैं सवाल को। बोला दिए गए श्रेणी में से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन मतलब चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखिए बेटा ए बी सी डी ई के बाद एफ जी, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, जी हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा ई से जी तक गए तो बेटा यहाँ पे प्लस हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, 2 प्लस हो गया। अब यहाँ पे पूछा है जी, अब जी आता है बेटा किस पे, अब बताया ना जी। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, जी किस पे था बेटा 7 नंबर बताया था आपको पूरा। अब यहाँ पे एम किस पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब जब जी 7 नंबर पे आता है और एम 13 नंबर पे आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा कितना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना रहा 6 नंबर का डिफरेंस रहा, यहाँ पे 6 नंबर का डिफरेंस रहा। अब वैसे यहाँ पे एम है एन ओ, यहाँ 2 प्लस हुआ बेटा, तो यहाँ पे बेटा आगे 6 प्लस हुआ होगा, देखो यहाँ पे ओ हो गया पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पे बेटा 6 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे +2 होगा। अब यू होगा वी डब्ल्यू, अब डब्ल्यू यहाँ पर है, अब डब्ल्यू किस ऑप्शन में, यहाँ पे देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, और हमारा 4th ऑप्शन हमारा आराम से इजिली एकदम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है 2 6 2 6 2 सीरीज चल रही है, 2 6 2 6 की सीरीज चल रही है, वही प्लस हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल बहुत अच्छे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, मान लीजिए जिन बच्चों का कल एग्जाम है या आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो वो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, उन्हें साथ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए समीकरण में से सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से, अब जो दिए गए विकल्प है यानी कि जो ऑप्शन है बेटा, ये 4 जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 2 संख्याओं को
हम जो किन्हीं दो संख्या यानी कि देखो 2 8 है, 6 8 है, 2 6 है, 36 और 8 है, किन्हीं दो संख्याओं को हम परस्पर प्रतिस्थापित मतलब बदल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका आंसर क्या होगा हमें ये बताना था इसका, ठीक है। चलिए करते हैं इस सवाल को। हमने आपको हमेशा जब इन टाइप के सवाल करने बताते थे, ऑप्शन उठाने की बारी आती तो हम हमेशा करते थे आपको तीसरा और चौथा पहले उठा के चेक कर लेना, ठीक है, बताया था ना आपको। तो वैसे सेम करते हैं। अगर बेटा हम यहाँ पे 36 की जगह पर ऐसे मान लो, भी पहले सवाल को नोट कर लेते हैं, ठीक है। -4, ठीक है। अगर बेटा मान लो 36 है, अब बोला यहाँ पे 36 की जगह पे हम 8 कर देते हैं और 8 की जगह पर हम 36 कर देते हैं। चलो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ 36 है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं। अच्छा कभी बताइए, कभी 6 के टेबल से कभी 8 कटा है, कभी भाग हुआ है? नहीं हुआ है ना बेटा, तो कैसे होगा? यानी कि हमारा ये मेथड बिल्कुल गलत हो गया है ना। अब आगे हम चेक करेंगे नहीं, यहीं से हमें पता चल गया कि ये ऐसे चेक करना ही नहीं, ये पहले ही गलत हो गया। अब करते दूसरे का ट्राई करते हैं, दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ बेटा क्या बोला है, जहां पे 6 है, अब देखो 36 का ऐसे उतार दो। अब जहां पे 6 है वहां पे हम 2 कर दें, यहाँ पर यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, फिर प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जहां पे 2 है वहां पे हम 6 कर देते हैं, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे हम इसे 6 कर देते हैं और इंटू 5 -4, ठीक है। ऐसा पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, ये 18 बार में जाएगा। अब यहाँ +2 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। अगर हम इन दोनों को बेटा प्लस कर लें, अगर इन दोनों को हम प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 26 हो जाएगा। 26 मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। इन दोनों का प्लस करते हैं तो 26 हो जाएगा और 26 माइनस 30 करते हैं तो यहाँ पे -4 है, तो कितना हो जाएगा, ये -4 और इक्वल टू -4, जो कि हमारा ये सही है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा दोनों LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गया। यानी कि हमारा ये अगर हम मान रखते हैं इस पे तो हमारा सेट हो गया। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर आपने तीसरा क्यों नहीं चेक किया, सीधे आपने पहले चेक किया। बेटा हम पहले गलत को हटाते हैं, सही अपने आप मिल जाता है। देखा 36 रखने पे हमें नहीं कट रहा है तो हमने हटा दिया। जैसे सेकंड रखा, हमने कहा जब ऊपर वाला चेक कर लिया नीचे वाला चेक कर ले, फिर हमें तीसरा चौथा हमें पता ही किसका आंसर यही होगा। फिर देखिए फिर वही हुआ जो होना था, मैंने सेकंड रखा तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। सब अपनी किस्मत के ऊपर है, कौन सा आंसर आप छू रहे हैं जिसमें आंसर आपका आ जाए। आपको देखने में लगना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 2 की जगह पे 8 रखते, अब यहाँ 8 है यहाँ पे 2 रखते, जहां पे 8 है वहां पे 2 रखते तो ना बनता। चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रुको ये मैं देख लेता हूँ, आपको पूरा सवाल दिख रहा है। हाँ ठीक है, आपको पूरा सवाल ये दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं, हाँ दिख रहा होगा पूरा सवाल आपको। कीजिए इसका आंसर, बताइए क्या है। अच्छा सवाल है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। चलिए बताते हैं। अब पहला सवाल है, अब इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में, ठीक है। अगर ऐसा मान लो बेटा हम 11 का स्क्वायर करते हैं, कितना 1 2 1 मिलेगा, मिल गया। वैसे हम अगर 11 का क्यूब करते हैं, बताइए क्यूब कितना हो 11 का, कोई बताएगा? कोई भी कमेंट में हमें 11 का क्यूब बता सकता है? मैंने आप लोगों से कहा है बेटा क्यूब एंड स्क्वायर हमेशा मुंह पे रटे होने चाहिए। मैं चिल्लाते चिल्लाते बहुत थक गया हूं, मगर किसी बच्चे ने मुझे अभी तक कमेंट बॉक्स में फुल पूरे 20 तक क्यूब नहीं लिख के दिखाए हैं, ना ही 20 तक स्क्वायर लिख के दिखाए। वैसे आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मगर मैं तो अभी कह रहा हूँ फिलहाल अभी 20 तक ही आप लोग याद करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, हम देखेंगे। तो बेटा 11 क्यूब क्या होता है, जो सामने लिखा वही होता है 1331, ठीक है। अब इसका हो गया, अब सेकंड वाले का कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ठीक है, लिख लिया। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 13 का, तो 169 होता है। वैसे 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 होता है, ठीक। अब मुझे पता चल गया है कि इसमें स्क्वायर एंड क्यूब हो रहा है उसी नंबर का जो आगे वाला है। चलिए सोचो, अगर 9 का हम स्क्वायर करते तो यहाँ 11 से 1 2 1 तो 9 का यहाँ पे 18 होना चाहिए, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन खत्म। 6 का अगर 36 करते हैं और 6 का क्यूब कितना 216 होता है, 216 में अगर हम यहाँ पे 324 है बेटा, ये भी खत्म हो गया। 5 25 होता है और फिर 25 का क्यूब होता है 125,
यहाँ पे 625 है तो 25 से लिख दिया। 749 होता है, और 7 और क्यूब कितना होता है 343, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कितना इजी है। एक बार मेथड को पता किया, ऑप्शन से सारे एलिमिनेट हो गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही सेम मेथड लगेगा पूरा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर मजा आ रही सेशन को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विकल्प चुनिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच है। अब इसको नोट कर लेते हैं पहले, एच डब्ल्यू क्यू, फिर यहाँ कितना होगा टी आई सी। ठीक है, फिर यहाँ जी पी एस होगा, एस पी एस, सॉरी एस बी ई। तो यहाँ से बताना कितना है, एल टी एक्स का बताना है। ठीक है, अब बेटा एच किस पे आता है, एच आता है आपके 8 पर, ए बी सी डी एफ जी, जी के बाद एच यानी कि 8 पर। और बेटा टी किस पे आता है 20 पे आता है। इन दोनों का बेटा डिफरेंस कितना हुआ 12, यानी कि हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे आए तो यहाँ बेटा कितना प्लस किए 12। वैसा ही अब आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ बेटा जी है। अब जी आता है आपका 7 पर, तो एस किस पर, एस के बाद आता है 19 पर। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो यहाँ बेटा कितना जाएगा 7 8 9, तो यहाँ बेटा कितना 12 का डिफरेंस आया। वैसे सेम बेटा यहाँ पे अगर हम 12 ऐड कर दें, यहाँ पे भी 12 ही तो आया था बेटा, 12 प्लस हुआ। वैसे अगर हम 12 ऐड कर दें तो जे के एल, अब एल किस पे आता है जे के एल, एल 12 पे आता है बेटा, और 12 पे जैसे हम 10 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा, 22 से हमेशा क्या आता है टी हो गया यू वी, वी 22 पे आता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे वी रख दें, अब वी किस ऑप्शन में है, अच्छा अब एल है, अच्छा सॉरी 12 प्लस करना था ना, 12 अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24। अब 24 पे क्या आता है, ए आता है, जेड 26 पे आता है, ए भी नहीं आता। अब ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म। अब एक्स वाई जेड, तो बेटा हमारा चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे वी ना आके यहाँ पे जेड आएगा, सॉरी एक्स आएगा, एक्स आएगा। और एक्स हमारा किस ऑप्शन है, फोर्थ वाले ऑप्शन पे बिल्कुल सही है। आपको पूरा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं, जब हमारा पहला वाला मैच करके तो हमें यही आंसर होगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती कि आपने गलत टिक किया है। कोई कह सकता है, किसी का औकात है इसको गलत करने की, किसी की नहीं है। अगर आपने पहले वाले अक्षर का सही प्रूफ किया है विधिवत मेथड लगा के, तो पूरा सवाल क्यों कर रहे हैं। ज्ञान नहीं लेना बेटा, नंबर लेने, नौकरी लेनी है, सिंपल सी बात है। पूरा ज्ञान लेने का समय खत्म हो गया, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और फटाक से आंसर दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। चलिए इसका आंसर दीजिए, सीरीज से सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। चलिए चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह, ये जो बेटा है ठीक है, प्रश्न चिन्ह में प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पे देखो तो दे रखा है। ठीक है, चलिए सवाल को पहले हम नोट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम इस सवाल को एक बार नोट करेंगे। ठीक है, अपने हाथों से 1, 3, 4, 7, यहाँ पे देखो जहां पे मैंने डैश छोड़ा वहां पे बताना है कि यहाँ पे नंबर क्या होगा। ठीक है, और कॉमा लगा देंगे ना, यहाँ पे 29 है। चलिए अच्छा बेटा 1 से 3 गए, 3 से 4 गए, और 4 से हम 7 गए। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, इन दोनों के पीछे 2 का है। अच्छा 2 का है, इधर 1 का है, इधर कितना है 3 का है। अच्छा आपको एक चीज दिखी है, ये आगे वाला 1 इधर है, पीछे वाला 3 इधर है। ठीक है, अब हमें एक चीज मिल गई, शायद आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा चीज, जहां तक मैं सोच गया हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 3 ऐसे छोड़ो, अगर यहाँ पे 3 से 4, तो यहाँ पे अगर से 3 है प्लस 1 कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा ये वाला। वैसे यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, ये वाला 7 मिल जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे करते हैं, जो यहाँ पे नंबर है इस पे करते हैं, फिर आगे वाला इस पे करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 4 कर दें यहाँ पे तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, जो कि हमारा 7 4 11 होता है। 11 हमारा किस ऑप्शन पे है, हमारा पहले ही ऑप्शन पे, जो कि हमारा राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है आपको सवाल। क्या मैंने कभी आपको पूरा सवाल कराया,
बेटा सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने डिफरेंस लिया, देखो 3 इधर 4 इधर के चलने लगे तो क्रॉस पैटर्न में, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, जिस तरह मैं बताया उस तरह कीजिए। अब आगे 11 निकालना है। अब 11 में 7, अब 11 में 7 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 18। अब जैसे मान लो आगे इसका निकालना है, इस वाले निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11 प्लस 7 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 18 मिल जाएगा, जो कि 18 यहाँ पे। फिर वैसे हम 11 में से 18 जोड़ेंगे तो हमें 29 मिल जाएगा। पूरी सीरीज फॉलो करें, मैंने आगे वाला भी निकाल के आपको दिखा दिया, मैंने पहले वाला नहीं निकाल दिखाया, मैंने पूरा क्वेश्चन ही मैंने हल कर दिया आपके सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पेशेंस बना के चलिए, ज्यादा मजा आएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस या धैर्य होगा तो पढ़ाई करने में मजा आएगी। कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है कि माइंड बहुत अच्छा होता है मगर उनमें पेशेंस नहीं होता है। तो बेटा जो कंपटीशन है ना वो पेशेंस मांगती है, धैर्य मांगती है, कॉन्टिन्यू लगना पड़ता है उसमें। अगर आपने एक दिन भी स्किप किया ना तो आपसे 1 लाख बच्चे आगे निकल जाएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको डेली पढ़ना है, भले आप रोज 100% पढ़ते हैं तो आप एक दिन 80% पढ़ लीजिए, चल जाएगा, मगर अगर आपने एक दिन 0% पढ़ा तो वो नहीं चल पाएगा, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप डेली पढ़िए और अच्छा पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। इस तरह पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 5 घंटे, दूसरे दिन हम 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे। देखो यहाँ पे LED, देखो यहाँ पे बेटा इस सवाल ऊपर नोट कर लेते हैं। LED को हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको हम, इसका कोड है हमारा 15, इसका कोड कितना 22, इसका कोड है बेटा 23, ठीक। वैसे सेम BMW तो हम क्या लिखते हैं, इसका है 25, इसका है 14, इसका है 4, ठीक है। वैसे में बताना किसका है, QUF, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे L, अब बताओ लव, L का उल्टा O। अब L का अपोजिट क्या होता है बेटा, O होता है, और O कितने नंबर पे है, तो 15 नंबर पे आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे B का उल्टा Y, तो Y बेटा किस नंबर पे आता है, XY, Y के बाद Z, तो यहाँ पे 25 है, जो कि 25 यहाँ पे लिखा हुआ, B का उल्टा है, ठीक है। ये B का अपोजिट है, सब अपोजिट लेटर है। वैसे Q, अब Q का अपोजिट क्या हो सकता है बताओ, अच्छा Q का क्या होगा, बोलते हैं ना Q का, चलो अच्छा हमें Q का अपोजिट नहीं पता तो हम निकाल लेंगे, हम F से निकाल लेंगे, F से निकालने में क्या है, कोई दिक्कत है क्या F से। अब यहाँ पे फ्यू, अब यहाँ पे अब F का उल्टा U आना चाहिए, अब U किस पे आता है, 21 पर आता है, QRST के बाद U, और यहाँ पे 21 आ गया। अब देखो यहाँ पे किस में 21 है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। अब ये बच्चे ये दोनों बताओ है, मान लो क्यों नहीं पता। अब यहाँ पे U है, अब देखो फ्यू, इसका उल्टा क्या आ जाएगा हमारा, जब F है तो फ्यू का उल्टा मतलब 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 किस ऑप्शन में है, ये भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो गया। बताओ, हमें क्यों का नहीं पता, हम क्यों का भूल गए मान लो, तब भी आंसर हम निकाल सकते हैं ना बेटा, इन दोनों को तो पता है U और F का, कोई गलती है, जब ये पता तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई गलती है बताओ। चलिए इसको कीजिए नेक्स्ट सवाल। लाइक और कमेंट दबा के करते रहिए एकदम, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, ठीक, ताकि उनका ही भला हो जाए। चलिए इसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में से प्रश्न, इस पे ध्यान, प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा देखिए ABCDEF, F के बाद GH, 2 प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे H, ABCDFGH, H के बाद I, अब I है JK, यहाँ पे 2 प्लस। अब बेटा देखो यहाँ पे 2 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अब K के बाद JK, K के बाद यहाँ पे L आना चाहिए। अब M वाले अपने आप ऑप्शन खत्म हो गया, L वाले। यहाँ देखो P है QRS, यहाँ बेटा 3 प्लस हुआ। S है TUV, यहाँ बेटा 3 प्लस हुआ। अब यहाँ पे भी 3 प्लस होगा, UVWXY, ठीक है, यहाँ बेटा 3 प्लस होगा। अब Y है ZAB, अब यहाँ पे ये है, ये भी नहीं, जो कि हमारा राइट आंसर है, LBG हमारा राइट आंसर होगा। बताइए, सॉरी, ठीक है, LBG, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए इसको कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न, जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है इनके स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, ये बताना है। अच्छा 6 से
7 ऊपर से एरो बनाते हैं इसको। 6 से 7 यहाँ पे बेटा कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया। वैसे ही 7 से 6 यहाँ बेटा कितने का डिफरेंस आया, 9 का डिफरेंस आया। वैसे ही अब यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आपका 25 का आएगा, 25 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम एक बार कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 से हो जाएगा 5। हाँ ठीक है, यहाँ बचेगा कितना आपका, यहाँ पे 3, यहाँ पर ठीक है 25 का डिफरेंस आएगा ना, सही है 25 का डिफरेंस आएगा आपका। ठीक है, तो आगे बेटा क्या आएगा, वही चलना है। अच्छा आपने देखा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या चलेगा 5, यहाँ पे चलेगा 7 का स्क्वायर। क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, तो बेटा यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 49 और 41 अगर इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। लास्ट 90 किस ऑप्शन में, जो कि हमारा दिख गया, हमारा 90 कौन सा, हमारा पहले ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है 90,171। तो बेटा कितना आएगा 90 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 171, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सेम ऐसे मेथड लगाना है, जो डिफरेंस हो रहे हैं वो स्क्वायर के डिफरेंस हो रहे हैं, वो भी 2-2 नंबर गैप छोड़ के स्क्वायर के डिफरेंस हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर जहां पे सवाल ना समझ में आए तो सवाल आप हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम आपको वहां पे समझा देंगे। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा क्लास के बीच में तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, तब समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए इसको करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में हम DOG को हम क्या लिखते हैं 26 लिखते हैं, वैसे ही हम क्या लिखते हैं BIN को हम क्या लिखते हैं बेटा 25 लिखते हैं। वैसे हम JAM को क्या लिखेंगे, ठीक है चलिए इसको नोट कर लेते हैं। DOG को हम क्या लिखते हैं बेटा 26 लिखते हैं, वैसे हम BIN को क्या लिखते हैं हम 25 लिखते हैं। तो सेम वैसे ही हम JAM को क्या लिखेंगे। अच्छा D बेटा किस पे आता है, ABCD, D 4 पे आता है, O किस पे आता है बेटा 15 पे आता है, G किस पे आता है 7 पर आता है। ठीक है, प्लस कर लो 15 7 आपको हो जाएंगे 22, और 22 और 4 हो जाएंगे आपके 26, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे B 2 पर, I 9 पर और N 14 पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 6 20 20 3 23 और 23 2 25। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे 25 गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब J किस पे है 10 पे है, प्लस A किस पे 1 पर है, और M किस पे है 13 पे। 13 1 14 और 14 और 10 अब कितने हो जाएंगे आपके 24, जो कि 24 हमारा ऑप्शन पे है कहीं, हाँ है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं, आपको पूरा एकदम विधिवत बता रहे हैं ताकि भैया अपना कोई भी डाउट ना रहे। जब आप पेपर में जाएं तो आप इस तरह नोट ना करें, आप मन के अंदर इसे ऐड करके आंसर दे दें। ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और सबको बच्चों समझ में आ जाए, इसलिए समझा रहे हैं। कुछ बच्चे स्कॉलर होंगे, वो बिना पेन से किए हुए से सॉल्व कर देंगे, अच्छी बात है। चलिए इसको कीजिए, इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस इसमें कॉमन ढूंढना है। इस टाइप के मैंने सवाल बहुत सारे कराए हैं CHSL वाले बैच और ग्रुप D वाले बैच में, और दिल्ली पुलिस वाले बैच में भी कराए हैं। जितनी भी मेरी वीडियो पढ़ चुकी है 5 वीडियो, उसमें मैंने खूब कराए हैं सवालों को, और हर वीडियो मैंने रखा है सवालों को। अच्छा, बटर मिल्क घी तो हम क्या लिखते हैं DYLAMT के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है, वैसे हमें इसका यहाँ पे DZQPLA के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो हमें बताना किसका बेटा, यहाँ पे GHEE का, हमें घी का बताना है। ठीक है, इसका क्या होगा। तो बेटा अब ये कहां पर लिखा हुआ, अब देखो यहां पर है और यहां पर है। अब देखो ये तीसरे वाले स्टेटमेंट में नहीं, तो हमें इसे झांकना भी नहीं, देखना भी नहीं तीसरे वाले को, पहले दूसरे वाले स्टेटमेंट से निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे LA कॉमन है, बस हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे जो कॉमन था वहां पे वो भी कॉमन है, तो यहाँ पे LA और LA, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा L और A, जो कि हमारा राइट है। तीसरा वाला हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी हमारे और भी कोई ऑप्शन नहीं होंगे, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, है कोई होगा नहीं होगा ना, तो यही वाला हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए, पेन फ्री सवाल है एकदम। अभी इस टाइप का सवाल कराया था मैंने आप लोग को, आपको याद होगा कराया था पीछे, है ना। किसको किसको याद है कि मैंने पीछे कराया था सवाल को, बताओ। पीछे कराया था ना इस टाइप सवाल, तो आप लोग इसे घर से करके लेकर आइएगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप में सेम सवाल अभी मैंने कराया है,
तो आप इसे घर से करके लेकर आइए, HW है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर बताइए, क्योंकि 5th नंबर वाले पे मैंने एक भी सवाल होमवर्क नहीं दिया था ना, इसलिए मैं सोचा कि आज एक होमवर्क दे दूं, आप लोग करके लेकर आएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। उस संख्या युग्म के चयन कीजिए जो शेष 3 से अलग है, मतलब 4 ऑप्शन है जिसमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, मैं वो बताना है, ठीक है। सेलेक्ट द नंबर, ठीक है, जो उनके पेयर हैं, पेयर दैट, ठीक है, जो डिफरेंट है, जो मतलब एक डिफरेंट है, बाकी 3 एक जैसे हैं, बताने हैं। अच्छा बेटा इसका पहले कर लेते हैं। 11 का अगर हम बेटा स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 1 to 1, अगर इसे -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, हमें 120 हो जाएगा, ठीक, वही हमारा लिखा हुआ है। वैसे इसमें क्या करते हैं, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा। इसमें अगर -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पे 168 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर करते, अगर 15 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 225, -1 करते हैं तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 224 होना चाहिए, ठीक है। दो सौ चौबीस होना चाहिए, मगर बेटा हमें 256 है, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अब इसको करना तो हमें स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा इसका स्क्वायर कितना होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक है। 324 जैसे एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 323, ठीक है, जो कि 323 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर में -1 करना था, बस हमारा यही ऑर्डर, बाकी तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इस सवाल को बताइए। ये तो बहुत इजी है यार, इसमें तो पेन भी नहीं उठाना, इसमें बस केवल अपनी आंखों का इस्तेमाल करना और विद इन सेकंड इसका आंसर टिप देना है। क्या होगा इसका आंसर, इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए। चलिए इसको तो हम इतना समय नहीं देंगे आपको करने के लिए। दिए गए शब्दों के अक्षर में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाता पूछा है, बनाया जा सकता नहीं पूछा, नहीं बनाया जा सकता, नहीं पे ध्यान दो बेटा। जहां पे मैंने ये गोला मारा है, ये डिब्बा बनाया नहीं, मेन इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे बहुत सारे गलत ये करके आते हैं। कभी पूछे तो कौन सा बनाया जाएगा और आप नहीं वाला टिक करके आओगे, और कभी पूछे कौन सा नहीं बनाया तो वहां पे है वाला टिक करके आओगे, बस यही दिक्कत होती है, ठीक है। अब बोला इसमें, अब TOURNAMENT दिया हुआ, अब इसमें कौन सा, देखो बेटा यहाँ पे T है, यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे O है, यहाँ पे R है, यहाँ पे N है, यहाँ पे A है, यहाँ पे M है, ये भी बनाया जा सकता है। MANN, अब ये तो क्या 2 बार N का इस्तेमाल किया, मगर इसमें कहा नहीं गया है कि 2 बार लेना है कि नहीं लेना है, आप ले सकते हैं। अगर कहा होता है 1 बार लेना है तो नहीं बनता, मगर इसमें नहीं कहा गया तो यहाँ 2 बार N ले सकता है, तो ये बनेगा। अब बेटा देखो यहाँ पे L, अब बेटा यहाँ पे कहीं तुमको अब L दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको कीजिए, बताइए। सबसे बेहतरीन सवाल है, पढ़िए स्टेटमेंट को। इस टाइप का सवाल रेलवे ग्रुप डी में और क्या बोलते हैं रेलवे एनटीपीसी में बहुत पूछ रहा है। अब देखो दिल्ली पुलिस में भी पूछना स्टार्ट कर दिया उसने स्टेटमेंट वाला सवाल, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल आ रहे, रेलवे में 2 आते हैं सवाल, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन नंबर ज्यादा, मतलब दिल्ली पुलिस के मुकाबले रेलवे में रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, 5 क्वेश्चन, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस में 25 क्वेश्चन आने हैं, तो रेलवे में 30 आते हैं रीजनिंग के, बस इतना सा फर्क है। वहां 5 क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वहां पे स्टेटमेंट वाले सवाल 1 या 2 मिल जाते हैं देखने को। तो बोला इसमें देखो, इसमें जो कथन स्टेटमेंट दे रखा है, शिकागो जो है सबसे महंगा शहर है, शिकागो इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बोला है ना, तो सबसे महंगा शहर है। अब इसके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं बेटा, इसका कंक्लूजन क्या है। शिकागो जो सिंगापुर है, वो जो सिंगापुर शिकागो से कम महंगा है। अब कंपेयर कर रहे हैं, अब भैया ये तो शिकागो सबसे महंगा शहर, तो बात बता रहा है, अब तुम कंपेयर कर रहे हो। फिर यहाँ पे अंगोला सिंगापुर से महंगा है, अब यहाँ पे बेटा शिकागो की बात की गई है, अब यहाँ तुम अंगोला कहां से ले आए, अंगोला कहां से ले आए बताओ भाई। जब स्टेटमेंट में उसकी बात ही नहीं हो रही इसमें, तो कैसे हम सही मान ले। अब बात हमारी और आपकी चल रही हो, बीच में कोई तीसरा बंदा टपका है, बात खराब हो जाएगी ना, बोलता नहीं, जब 2 बीच में बड़े बात करो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, सेम वही हाल है यहाँ पर भी, ठीक है। वैसे सिंगापुर, अब यहाँ शिकागो बात हो रही, ठीक था शिकागो, अब शिकागो तक तो ठीक था, मगर सिंगापुर कहां घुसेड़ दिया भाई तुम, वही बात है 2 लोग के बीच बात, तो तीसरा अपने आप आ जाए, तो वो गलत बात है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 4th, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुकरण करता है, ठीक है। इन सब सवालों को आपको स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देने तक। इस सवाल कीजिए, शादी की बात हो रही, देख लो, नौकरी ले लो जल्दी तभी शादी होगी, वरना बेरोजगारी शादी होती नहीं है।
बेरोजगारों के लिए कोई त्योहार, कोई शादी ब्याह, सब एकदम बेकार है। एक बार नौकरी ले लोगे, आपके लिए हर दिन त्योहार रहेगा। ठीक है, देखो शादी हो रही, शादी की बात हो रही तुम्हारी, समझ रहे हो ना, इशारा किस पे, तुम पे है बेटा। ठीक है, तो जल्दी सिलेक्शन लो, जल्दी पढ़ाई करो, शादी करो। ठीक है, चलो प्रत्येक कथन स्टेटमेंट क्या है, ज्यादातर देश में शादी की कानूनी उम्र जो है 18 से 21 साल के बीच है। ठीक है, तो इसमें जो तर्क जो है, जो इसका जो आर्ग्यूमेंट जो दिया गया है, आर्ग्यूमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है, क्या उस उम्र में मानव विकास के एक उचित स्तर पर पहुंच जाता है और वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। भाई ये तो बात सही है, मानव उस स्तर पर तो पहुंच जाता है जहां पे वो जिम्मेदारी ले सकता है। जैसे कि हम लोग 21-22 के हो गए, 23 के, तो हम लोग जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मानसिक जो है विकास पूरा हो चुका है। हाँ ये है कि बूढ़ बुजुर्ग के मुकाबले नहीं हुआ इतना, मगर हाँ कि इतना हो चुका है कि भाई हम लोग जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। ठीक है, 21 वर्ष की आयु के बाद विवाह मान, अरे यार फिर वही बात कर दिया ये, देख लो मतलब सेकंड वाला देख लो स्टेटमेंट क्या, मतलब भावनाओं से खेल रहा है हम लोगों की। यार ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 21 प्लस हो गए होंगे, ठीक है, तैयारी कर रहे होंगे, उनकी शादी नहीं हुई, बता रहा 21 से कर लो शादी, उसके बाद 21 से माने नहीं, आप शादी नहीं कर पाओगे। अरे यार ये कौन सी बात है, यहाँ 25 तक, यहाँ पे तो 23 तक जनरल वाले जीडी का फॉर्म भरते हैं, तो कैसे होगा बताओ भाई। अगर जनरल वालों क्या होगा भाई, अरे जनरल वाले छोड़ो, अदर कास्ट वालों का भाई, अदर का भी देखो यार, ओबीसी एसटी एसटी जो उनका भी है, उनका भी देखो यार। तुम सभी के लिए मना कर रहे हो तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। और हमारे से फर्स्ट जो, यदि केवल तर्क फर्स्ट नहीं था, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट इज, ठीक है, जो कि हमारा ये निहित है। ठीक है, हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, बाकी और हमारा ये गलत है ना सेकंड वाला। तुम सीधे ही मना कर दो शादी करने से, ये गलत बात है भाई। ये भाई ये तो मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगा भाई। शादी बहुत बेहतरीन मतलब करनी चाहिए भाई, जीवन में कुछ करो ना करो, शादी जरूर करो। चलो इसका आंसर बताओ भाई क्या है, इसमें से नहीं पढ़ना है। क्या जीवन में सबसे अच्छी चीज मुफ्त है? ठीक है जी, मतलब जो जीवन है क्या सबसे अच्छी चीज मुफ्त है, मतलब फ्री मिलती है। बोला ना, आर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ फ्री। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं कि जीवन में मुफ्त के बहुत से अवसर प्रदान करता है और फिर भी हम में से अधिकांश लोग इसे बर्बाद कर देते हैं। सही बात है यार, मतलब हमें तो जो जीवन है वो मिलता तो है हमें जीने के लिए मुफ्त में, तो भाई अब देखो कोई चीज मुफ्त में बेटा नहीं दी जा सकती, उसके पीछे का रीजन होता है। अगर ऐसे मान लीजिए आपके जो आपका जीवन है, अगर इसकी आपसे कोई कहते हैं भैया हम आपको 50 लाख देंगे और आप जाके ये काम करके आओ, जिसमें आपका बचना नामुमकिन है, क्या कभी करोगे? आपको भले वो मुफ्त में मिला है मगर वो कीमती है, वो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती आपका जीवन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एकदम प्रेशर में आ जाते हैं और सुसाइड करने लगते हैं कि नंबर कम आ गए, मेरा नौकरी नहीं लगी, उसकी लग गई। तो बेटा वो क्या है ना कि आप इसमें बहुत गलत कदम उठा रहे हैं, आपको इसमें और मोटिवेट होना चाहिए, अपनी गलतियों को देखो कहाँ हुई गलती। अब जो आपके साथ जो सेलेक्ट हुआ दूसरा बंदा, उसने गलती वो नहीं की तभी वो सिलेक्शन पा लिया, और तुमने की तभी तुम्हें सिलेक्शन नहीं मिला। तो उससे सीखो जाके, उससे जलो नहीं जो सिलेक्शन पाया, उससे सीखो कि भैया आपने कौन सी गलती नहीं की, और जो हमने गलती कर दी हमें बता दीजिए, हम भी सिलेक्शन पा लेंगे। तो आपको बता देगा। तो यहाँ पे मरने मारने का कोई काम मतलब ही नहीं पैदा होता, वो कभी सोची ही नहीं अपने दिमाग से। तो सेम सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है भाई, मैं भी मानता हूं सही बात है। मुस्कान मित्र, सॉरी जो आपकी जो स्माइल है, ठीक है, स्माइल जो है, मित्र परिवार, अच्छी बातचीत, अच्छी नींद और अच्छी यादों से ये सभी मुक्त हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये अगर आपके अंदर अच्छी स्माइल है या आपके अच्छे मित्र हैं तो आप कुछ जीवन को बहुत एकदम मस्त बिता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपके पास है तो भाई आपको कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एकदम सब एकदम चिल मोड में रहिए, पढ़ाई कीजिए मस्त यार। अगर आप एकदम दिमाग से अगर थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो पढ़ाई जो पढ़ेंगे तो उसे समझ में भी आएगी। टेंशन में अगर पढ़ाई करेंगे फिर नहीं हो पाएगी। तो हमारा इसका दोनों सही है, तो हमारा तर्क क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का चयन जो दिए गए शब्दों में से अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब देखो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है बेटा, देखो ठीक है, इसमें मैंने गोला मार दिया। केवल एक बार एक अक्षर का प्रयोग करना है, केवल एक बार एक अक्षर का प्रयोग करना, दो बार नहीं। अब बेटा दो बार एन का इस्तेमाल कर लिया भाई ने, यहाँ पे एक बार ए कर लिया इस्तेमाल, अब यहाँ पे टी का भी कर लिया, आई का भी कर लिया और ओ का भी कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ देखो बेटा एल कहीं दिख रहा है आपको, एल
नहीं दिख रहा है तो हमारा, अच्छा कौन सा पूछा, कौन सा बनाया जा सकता है। अच्छा कौन सा बनाया जा सकता है बेटा, अभी देखो मैं भी वही गलती कर रहा था, ठीक है बेटा, ये नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है, यहाँ पे आर, अब आर भी यहाँ पे देखो, सी भी है, आर भी है, यहाँ पे ई भी है, यहाँ पर ए भी है, यहाँ पे टी आई ओ एन, ये भी भैया केवल एक बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, टी है यहाँ पे, आर भी है यहाँ पे, ए भी है यहाँ पे, सी भी है यहाँ पे, टी आई ओ एन, केवल एक बार एक अक्षर का प्रयोग करना। अच्छा समझ गए, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है, टी ई, टी ई, देखो यहाँ पे बेटा टी, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो एक बार, अच्छा है देखो बेटा, यहाँ पे दो बार, एक बार टी है, यहाँ पे बेटा दो बार टी इस्तेमाल कर लिया गया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। केवल बोला कि केवल एक बार एक अक्षर इस्तेमाल करना है बेटा, देखो यहाँ पे एन है, यहाँ पे दो बार एन इस्तेमाल कर लिया गया, ठीक है, ये भी नहीं बनाया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक बार एक अक्षर का इस्तेमाल किया गया, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो जाना चाहिए। चलिए करते हैं, यदि के आई एन जी डी ओ एम को हम शब्द के प्रत्येक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, चलो इसे कर लेते हैं बेटा, इसको नोट कर लेते हैं, के आई एन जी डी ओ एम। अब इसे कर लेते हैं, अब ए बी सी डी, डी हो गया, ई एफ जी, जी हो गया, ए बी सी डी, डी ई एफ जी, जी हो गया, एच आई, आई हो गया, जे के हो गया, एल एम एन और ओ। बेटा यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा था, बेटा कोई आएगा, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे अपरिवर्तित कोई भी नहीं सब। चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आपके पास भाई टाइम है, ठीक, क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड ही मैं इतना दे सकता हूँ यहाँ पे क्लास में, ज्यादा समय नहीं दे सकते ना। चलिए करते हैं इसको, एक निश्चित कोड भाषा में एस टी ओ आर के को हम यू, अब देखो यहाँ पे क्यू आर एस, एस का बेटा क्या है, टी यू, अब एस हो गया टी यू, यहाँ बेटा दो प्लस हो गया, तो वैसे यहाँ पे बी है, ए बी, अब देखो जिसका निकालना है, किसका निकालना है, अब निकालना किसका में, बैठ जाए, तो यहाँ पे क्या है, बी यू एन के ई, इसका निकालना बेटा, यहाँ पे दो प्लस किया, तो बेटा यहाँ पे भी प्लस दो करेंगे। अब बी है सी डी, अब डी किस पे, देखो सब में है, ठीक है, यहाँ पे देखो जे के हो गया, के हो गया, एल एम एन ओ, यहाँ बेटा चार प्लस किया तो के हो गया, एल एम एन ओ, यहाँ बेटा चार प्लस करते हैं अगर इसमें, यहाँ पे ई है, ए बी सी डी, ई हो गया, एफ जी एच आई, यहाँ पे आई हो गया, अब देखो आई किस पे, देखो इस वाले ऑप्शन पे, बस यहाँ पे आई है। अब देखो यहाँ पे क्यू आर, अब जे के एल एम एन ओ हो गया, पी क्यू आर, यहाँ बेटा 3 माइनस हो गया, तो वैसे यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर जी, अब एबीसीडी जी जी, अगर जी रख दें, जी रख दें यहाँ पे, अब जी किस पे 7 पे आता है, अब के किस पे आता है, जे के अगर 11 पे आता है, के 11 पे, इन दोनों में अगर माइनस लेंगे तो बेटा कितने का अंतर आएगा, यहाँ पे 3 का अंतर आएगा। अगर यहाँ पे जी रख दें तो बेटा ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जे के एल एम एन ओ हो गया, पी क्यू आर, यहाँ बेटा 3 प्लस हुआ इसके बीच में, तो वैसे यहाँ पे एम एन एन हो गया, ओ पी क्यू, अब क्यू वाला ये ऑप्शन है, उसके हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दीजिए क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ सवालों को नोट नहीं है, इसे जैसे पेपर में करते हो वैसे कर लो एकदम फटाफट एकदम, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसको, निम्नलिखित में कौन सा पद दिए गए श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, तो कोई प्रश्न के स्थान पे आएगा, ठीक है। अब बी के बाद सी, अब सी होगा डी ई, ठीक है, यहाँ पे तो बेटा 1 प्लस हुआ, बी से सी, ए बी सी, अब सी डी ई, यहाँ बेटा 2 प्लस हुआ, अभी एफ जी एच, यहाँ 3 प्लस हुआ, अब एच आई जे के एल, यहाँ बेटा 4 प्लस हुआ, तो यहाँ पे कितना प्लस होगा, 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एल हो गया, एम एन ओ पी क्यू, यहाँ बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्यों आएगा आपका, क्यों आएगा, अब देखो क्यों किस ऑप्शन में, अभी इसमें नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्यों आर, आर होगा एस टी यू वी, यहाँ बेटा 4 प्लस हुआ, अब यू वी होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ बेटा 4 प्लस हुआ, वैसे यहाँ पे 4 प्लस हुआ, वैसे यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे तो यहाँ पे एच है आई जे के एल, अब एल किस ऑप्शन में है, अब एल इस ऑप्शन में है, अब ये भी खत्म हो गया। अब मैं देखिए जी है, अब ए बी सी डी, अब जी होगा एच आई, आई होगा जे
KL, L हो गया, MNOP, P हो गया, QRSTU, U हो गया, VWXYZ और A। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th ऑप्शन, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो हमारी कक्षा बेटा यहीं पे समाप्त होती है, हमारी क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है, मस्त तैयारी करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है 24 घंटे। आपने समस्याओं को वहाँ पे डाल सकते हैं, हम लोग वहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहते, देखते रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।